इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट के। तो यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर आपको दो डेरिवेशन दिख रहे होंगे, ये डेरिवेशन नंबर फर्स्ट ए और डेरिवेशन बी। तो यहाँ पर इन दोनों डेरिवेशन को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डेरिवेशन ए को देखते हैं। तो गाइस जो डेरिवेशन ए है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है। ये हमने इसका कंप्लीट डेरिवेशन विथ थ्योरी लेक्चर नंबर 9, आप इस लेक्चर नंबर 9 को प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर हमने प्रूव किया था E इक्वल्स टू अंडर द रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर और सी की पावर 4। चलिए डेरिवेशन सेकंड देखते हैं। तो आंसर बी सेकंड डेरिवेशन देखते हैं। जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइस टोटल एनर्जी को यहाँ पर ई से और काइनेटिक एनर्जी को के ई से, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी एम नोट सी स्क्वायर होती है। तो गाइस यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे गाइस, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए हम टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे। तो गाइस काइनेटिक एनर्जी इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ई में से इस वाली टर्म को इधर लाकर माइनस कर देंगे। तो ई माइनस एम नोट सी स्क्वायर। तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है हमारी ये हमने लेक्चर नंबर 9 में भी की है। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है टोटल एनर्जी की ई की, माइनस ये वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर होगा। तो गाइस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर के से डिनोट कर दिया है के, और ये माइनस की टर्म इक्वल के उधर जाकर प्लस की टर्म हो जाएगी, ये इक्वल्स टू टोटल एनर्जी पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का इन दोनों टर्म का और इस पूरी टर्म का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया है, इस टर्म का भी और इस टर्म का भी। अब क्या करते हैं, ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर यहाँ पर बन गया है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर खोल देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर से इसका अंडर द रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, और स्क्वायर से अंडर रूट यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया था। तो इसका ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और बी 2ab, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। अब क्या करेंगे गाइस, एम नोट स्क्वायर और एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और इक्वल के एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर जो टर्म बचेगी वो बचेगी हमारी के स्क्वायर 2k एम नोट सी स्क्वायर और पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो गाइस इस टर्म में क्या करेंगे, हम यहाँ पर पी स्क्वायर को एक साइड कर लेंगे, और सी स्क्वायर को इस टर्म में भी और इस टर्म में भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जो यहाँ पर कर दिया है के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और 2k एम नोट सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी तो गाइस यहाँ पर p इक्वल्स टू 2k एम नोट और के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचेगा। तो स्क्वायर का इक्वल्स के उधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा। तो टर्म बचेगी p इक्वल्स टू अंडर द रूट 2k एम नोट प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर। यही गाइस हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो चलिए अपना नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। तो गाइस इसमें क्या करना है हमें, शो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इन इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें ये शो करना है कि दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है, चेंज नहीं होती है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यानी जब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्वांटिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं
तो जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक फ्रेम एस और एक फ्रेम एस डैश हम एज्यूम कर लेते हैं। एस में जो पॉइंट पी और क्यू हमने एज्यूम कर लिए हैं, और एस डैश फ्रेम में पी डैश और क्यू डैश पॉइंट एज्यूम कर लिए हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस हम यहाँ पर मेजर करेंगे। तो गाइस पी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1 और z1 है। इसी तरह से क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, x2, y2 और z2 हैं। उसी तरह से मैं बात करूँ तो एस डैश फ्रेम के लिए, तो एस डैश फ्रेम में डैश है, तो पी डैश के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 डैश, y1 डैश और z1 डैश होंगे। उसी तरह से क्यू डैश के जो कोऑर्डिनेट हैं ये x2 डैश, y2 डैश और z2 डैश होंगे। तो चलिए इस डेरिवेशन को आगे करते हैं। लेट्स x1, y1 और z1 एंड x2, y2 और z2 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट p एंड q इन रेस्ट फ्रेम एस। ये फ्रेम जो है ये रेस्ट की कंडीशन में है, और ये फ्रेम v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है x डायरेक्शन में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम यही एज्यूम करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इन रेस्ट फ्रेम। अब रेस्ट फ्रेम की बात कर लेते हैं, p और q के बीच की डिस्टेंस। तो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, d इक्वल्स टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसी तरह से सेम इन एस डैश फ्रेम। एस डैश फ्रेम में भी हम दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जो पॉइंट है हमारे पी डैश और क्यू डैश। और पी डैश और क्यू डैश के बीच की जब डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसमें भी हम यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम जो डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं वो कर लेते हैं डी डैश, और इसके लिए केवल डी। तो यहाँ पर डी डैश क्या हो जाएगी, डी डैश में क्या था, हमारे जो पॉइंट थे वो डैश में थे। तो गाइज वो हो जाएंगे हमारे x2 डैश माइनस x1 डैश का स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का स्क्वायर। अब क्या करते हैं गाइज, हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करते हैं। हम इस डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस में वैल्यू पुट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को जो x2 डैश यानी डी एस डैश फ्रेम के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारी होती हैं एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी। तो गाइस एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, जब हम x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x1 लगा देंगे माइनस ये गाइस x1 जो है x डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो इसके लिए हम यहाँ पर v की जगह vx लिख देंगे, यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी। इसी तरह से y1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, y1 माइनस वी वाई टी। इसी तरह से z1 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, z1 माइनस वी जेड टी। यानी ये सभी वैल्यू x1 डैश और x2 डैश, इसी तरह से y2 डैश और y1 डैश, इसी तरह से z2 डैश और z1 डैश। तो गैस ये सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो गैस यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर, इस इक्वेशन में डी डैश वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर हमें डी डैश की वैल्यू जो है ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि ये हमें x2 माइनस x1 की टर्म में मिलती है, क्योंकि यहाँ पर x1, y1 और z1 हमने वैल्यू पुट की थी। तो गाइज ये वैल्यू को जब हम देखते हैं तो ये वैल्यू हमारी d के इक्वल होती है, यानी इक्वेशन नंबर से यदि मैं फर्स्ट मानूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 मानूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वेशन क्या हैं, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में डिस्टेंस जो है दो पॉइंटों के बीच की वो क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है, यानी चेंज नहीं होती है। डी डैश का मतलब क्या था, जो डिस्टेंस थी एस डैश फ्रेम में दो पॉइंटों के बीच की वो इक्वल है डिस्टेंस के, जो हमारी डिस्टेंस थी एस फ्रेम में यानी रेस्ट वाले फ्रेम में। तो यहाँ पर जो वेरिएंट है वो क्या है, हमें नहीं मिला है, यानी डिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है। हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन आ जाता है, सो दैट नो सिग्नल कैन ट्रेवल
फास्टर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कोई भी सिग्नल वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर सकता, यानी कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं कि कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन उसे लिख लेते हैं। तो वो होती है हमारी वी एक्स इक्वल्स टू वी डैश एक्स प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी डैश एक्स इंटू यू अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर गाइस जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो हम मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल ले लेंगे, यानी सी के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि सी से ज़्यादा तो कोई पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा। तो ये वेलोसिटी हमने मैक्सिमम वेलोसिटी सी के इक्वल मान ली, और वी की वैल्यू वो भी हम सी के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, केवल सी होगी। अब वी एक्स वी डैश एक्स और वी की जगह इस इक्वेशन में हम सी पुट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, वी एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की आ जाएगी, फिर हमारी वी डैश एक्स की जगह पर सी और वी की जगह पर भी सी पुट कर देते हैं, और यहाँ पर वी डैश एक्स और वी की जगह पर क्या कर देते हैं, सी पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर, और अपन में सी स्क्वायर पहले से ही है तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। और गाइस ये सी प्लस सी ये हमारा 2c के इक्वल होगा, और ये 1 प्लस 1 ये हमारा 2 के इक्वल होगा। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, सी। यानी जो वेलोसिटी है, जो हमारी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आई है वो सी के इक्वल। ये साफ साफ प्रूव होता है कि जो किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सी से ज़्यादा नहीं होती, सी के इक्वल तो हो सकती है, ये लग रहा इक्वल, क्योंकि फोटोन जो है वो लाइट की वेलोसिटी से मूव करते हैं, यानी सी के इक्वल तो हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती।